इस बात की शायद बाजार को कल शाम से ही थोड़ी सी भनक लगी हुई थी, क्योंकि कल शाम से ही डाउ फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव हो ही गए थे। फिर देर शाम ये खबरें आने लगी कि ईरान ने जो है मिसाइलें दागी है कतर में जो यूएस के एयर बेसिस है उसकी तरफ, मगर उस वजह से भी बाजार का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि बाद में ये पता चला कि इन सभी को इस बात की खबर थी कि ईरान ऐसा हमला करने वाला है कि बुरा लगा एक चाटा मार अब तो अच्छा है ना, उस टाइप का लग रहा है। उस टाइप का लग एयरबेस पे ज्यादातर एयरक्राफ्ट भी हट चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ईरान का शुक्रिया अदा भी किया है कि आपने हमें पहले चिताया है, उसके लिए हम आपका आभार मानते हैं। और सब मॉनिटर कर रहे थे वॉशिंगटन में बैठे हुए डेवलपमेंट्स को, सब तैयारी थी एकदम, और पूरी तैयारी थी। और आज सुबह जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब तक ना इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर इस बात का कंफर्मेशन नहीं आया है, और ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि हमने अब तक कोई ऐसी बात पे अग्री नहीं किया है युद्ध विराम के लिए, मगर अगर इजराइल जो है तेहरान के समय मुताबिक सुबह 4 बजे तक हमले करना बंद करे तो हमारा भी रिटेलिएट करने का कोई इरादा नहीं है। ये अब्बास अरगाची जो उनके विदेश मंत्री है ईरान के, उन्होंने एक्स पर ये बात लिखी है, और ये बात साथ में ये भी कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो है, सैन्य ऑपरेशंस को कब ख़त्म किया जाए ये फाइनल डिसीजन जो है वो बाद में लिया जाएगा। तो ये एक बात है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक युद्ध विराम का ऐलान हो गया। उन्होंने कहा कि पहले 12 घंटों में जो है ईरान पहले युद्ध विराम करेगा, और 24 घंटों के बाद जो है इजराइल अपनी तरफ से युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। तो उन्होंने अभी भी ये विंडो छोड़ी है कि आप अगर कोई और आखिरी कोई चीज़ करना चाहे तो कर लीजिए, क्योंकि सुबह भी ये खबरें आ रही थी कि तेहरान में और धमाके सुने गए हैं। तो ये एक बात थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि 14 मिसाइलें जो है ईरान ने दागी थी, उसमें से 13 को उन्होंने नेगेट कर दिया है, और एक जो है वो किसी और दिशा में डायरेक्शनलेस तरीके से जा रही थी, तो हमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और उन्होंने कहा भी कि मुझे उम्मीद है कि ईरान का जितना गुबार था वो निकल गया है ये मिसाइलें दागने के बाद, अब वो शांति की तरफ जो है वो फोकस करेंगे। और साथ ही साथ में इजराइल को भी मैं ये प्रोत्साहन एनकरेजमेंट दे रहा हूँ कि आप भी शांति की तरफ जो है फोकस करें। तो इस वजह से बाजार में कल तेजी देखने मिली थी, क्योंकि कल जब ये हमले हुए भी तभी से तेल जो है गिरना शुरू हो गया था, बाजार जो है चलने शुरू हो गए थे। डाउ जो है 350 अंक चढ़कर बंद हुआ, S&P 500 और नैस्डैक भी 1-1% चढ़कर बंद हुए कल। आज भी फ्यूचर्स जो है तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तेल $81 का शिखर था कल का, आज जो है ऑलरेडी $70 के नीचे जा चुका है। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि तेल का स्ट्रक्चरल आधार कोई है नहीं इतने एलिवेटेड लेवल्स पर सस्टेन करने का, और ओपेक भी बार बार ये कह रहा था कि अगर कभी कोई ईरान की तरफ से सप्लाई डिसरप्शन आया तो हमारे पास काफ़ी कैपेसिटी है, काफ़ी सप्लाई है उस प्रोडक्शन शॉर्टफॉल को ऑफसेट करने के लिए। तो अगर तेल की कीमतें उतनी चढ़ी नहीं, मगर तेज़ी से जो है फिर से गिरावट आनी शुरू हो गई है, $70 के नीचे जो है फिर से ब्रेंट आ चुका है। अब देखिए बैक टू बिजनेस एज यूजुअल आप समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से अब फिर से युद्ध विराम के औपचारिक ऐलान तो होंगे ही, आज नहीं तो कल, और फिर से अगले हफ्ते से अर्निंग शुरू हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ डेडलाइन है 9 जुलाई की, अब उसमें भी सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, तो वापस बाजार को उस पर ध्यान देना होगा। और अगले हफ्ते पीसीई का शुक्रवार को पीसीई का डेटा आना है, आज से जेरोम पावेल की टेस्टिमनी शुरू होनी है, तो उन सब पे नजरें होंगी। और एक आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में का अगर एक एग्जाम्पल था वो टेस्ला था। कल सारा सब मामला चल रहा था, टेस्ला 10% ऊपर था। उन्होंने अपनी जो रोबो टैक्सी का है वो लॉन्च करा है कल, और इस वजह से शेयरों में काफ़ी उछाल देखने मिला। इलॉन मस्क ने तो कह दिया कि अगले 1 साल तक इस पर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सेंटिमेंट के हिसाब से एक बड़ा ओवरहैंग जो है टेस्ला के लिए वो टला, और उस वजह से नैस्डैक में भी कल तेज़ी देखने मिली। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि बाजार रिलीव्ड है मोर देन हैप्पी। तो इस वजह से जो है स्क्रीन आपको अच्छी नज़र आ रही है। ओके।